वेलकम टू जेएस क्लासेस। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी लेटेस्ट स्टडी वीडियो और एग्ज़ाम न्यूज़ आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस और मैं हूं नीरज। तो आज हम प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो मेडिकल टेस्ट होता है उस सीरीज़ का दूसरा वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हर ऑर्गन का अलग अलग तरह से टेस्ट किया जाता है और उसमें क्या क्या रिपोर्ट भेजी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि एक फॉर्म आपको वहाँ दिया जाता है, वो आपको खुद फिल करना होता है और उसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन का फॉर्म होता है जो कि डॉक्टर्स के द्वारा फिल किया जाता है आपके हर अंग की जांच करके। देखिए, अब इसमें एक बात पहले आप ध्यान से ये सुनिए कि जो आईएएस की सेवाएं होती है, भारतीय प्रशासनिक सेवा है, उसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं या अन्य स्टेट की जो पीसीएस सेवाओं होती है उनमें अंतर ये है मेडिकल टेस्ट में कि जो आईएएस का इंटरव्यू जब होता है तो इंटरव्यू के नेक्स्ट वर्किंग डे, मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू मंगलवार को है किसी तारीख को, तो बुधवार को आपका वहाँ पे मेडिकल टेस्ट के लिए भी आपको लेटर इशू कर दिया जाएगा, जहाँ पे जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स होते हैं, दिल्ली में 5-7 हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पे आपको लेटर ले जाके वहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लेना होता है। तो मतलब आईएएस में इंटरव्यू के जस्ट अगले वर्किंग डे पर ही मेडिकल टेस्ट हो जाता है, जबकि राजस्थान प्रशासनिक सेवा या अन्य जो स्टेट पीसीएस की सेवाएं होती हैं, इनमें इंटरव्यू के बाद जब फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनको तब बुलाया जाता है। तो ये एक बड़ा फर्क रहता है आईएएस और स्टेट पीसीएस में। तो चलिए, अब इनका जो जांच का पैटर्न होता है वो लगभग दोनों सेवाओं में सेम ही रहता है। तो सबसे पहले जनरल डेवलपमेंट लिखा जाता है कि आपका जो बॉडी टाइप है वो गुड है, फेयर है, पुअर है, इस तरह से एक दिखा जाता है। फिर इसमें आपके बॉडी वेट को मेजर करके लिखा जाता है कि आपका बॉडी वेट थिन है, एवरेज है, या आप ओबेस हैं या मोटे हैं। उसके बाद आपकी हाइट लिखी जाती है, आपका वेट वहाँ पे नापा जाता है। और आईएएस में यहाँ पर हाइट और वेट के हिसाब से बॉडी मास इंडेक्स को भी काउंट किया जाता है। तो बॉडी मास इंडेक्स के बारे में शायद आप जानते होंगे कि वेट आपका किलोग्राम में लें और हाइट आपकी मीटर स्क्वायर में लें, है ना, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका बॉडी मास इंडेक्स आ जाता है। तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा कि इसके हिसाब से आपको मोटा, पतला या एवरेज की कैटेगरी में रखा जाता है। तो आईएएस में ये विशेष महत्व रखता है। इसके बाद आपके बॉडी का टेम्परेचर देखा जाता है वहाँ पे। इसके बाद चेस्ट की गर्थ देखी जाती है कि जब आप सांस बाहर निकालते हैं और सांस अंदर लेते हैं तो उस समय चेस्ट गर्थ में कितना फुलाव आता है। तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर का ये फुलाव मांगते हैं। फिर उसके बाद आपका स्किन का देखा जाता है कि स्किन पे कोई डिजीज तो नहीं है। इसके बाद नंबर आता है आइज़ का। तो आइज़ में 5-6 चीज़ चेक की जाती है कि आपको आई से संबंधी कोई डिजीज तो नहीं है, आपको नाइट ब्लाइंडनेस तो नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात्रि अंधता, जो विटामिन ए की कमी से होती है, आपको पता है। कलर विजन आपका चेक किया जाता है। फील्ड ऑफ विजन चेक किया जाता है कि आपको देखने में किसी तरह की, ऊपर नीचे देखने में किसी प्रकार की अक्षमता तो नहीं है। अब कलर विजन का जो टेस्ट है वो ज़्यादातर अभ्यर्थियों का पास नहीं हो पाता। कलर विजन मतलब कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें आपको रेड और ग्रीन कलर में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो इस तरह का भी टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट में ज़्यादातर लोग पास नहीं कर पाते क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके बाद नेक्ड आई और विद ग्लासेस आपकी आंखों का विजन चेक किया जाता है। 6/6 का विजन मांगते हैं। अगर चश्मा हो तो -6 डायप्टर का चश्मा लगभग अलाउ होता है। बहुत ज़्यादा नंबर का चश्मा होता है तो शायद वो टेम्परेली अनफिट घोषित कर दें। इसके बाद ईयर्स की जांच की जाती है, आपके थायराइड की ग्लैंड्स की जांच की जाती है, देख के अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद आपके दांतों की कंडीशन के बारे में भी लिखा जाता है। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब यहाँ पर डॉक्टर चेक करता है, फिजिकल एग्जामिनेशन ऊपर से ही चेक करता है और इसमें देखता है कि कोई अब नॉर्मल कंडीशन तो नहीं है। इसके बाद हार्ट का चेकअप होता है। हार्ट में 2 तरह के चेकअप होते हैं। एक तो आपकी हार्ट रेट का चेकअप किया जाता है। हार्ट रेट का चेकअप में देखिए, बात ध्यान रखिएगा, एक तो आपका नॉर्मल कंडीशन में हार्ट रेट को नापा जाएगा। उसके बाद आपको 25 बार खांसने के लिए कहा जाएगा, तेज तेज, और उसके बाद 25 बार खांसने के बाद आपकी हार्ट रेट में कितनी वृद्धि होती है वो देखा जाएगा। फिर 2 मिनट का समय दिया जाएगा नॉर्मल होने के लिए। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि आपकी हार्ट रेट कितनी आती है। तो ये भी हार्ट रेट में नापा जाता है। दूसरा, आपके ब्लड प्रेशर की जांच की जाती है। ब्लड प्रेशर की जांच, उस समय नर्वसनेस हो जाती है और नर्वसनेस के कारण कई बार ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है। तो ऐसा मैंने देखा हुआ है, कई साथियों के साथ हुआ है। तो पर वहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं, डॉक्टर की टीम बहुत ही सपोर्टिव होती है। वो आपको टाइम देते हैं रिलैक्स होने का, 1-1.5 घंटे 2 घंटे, और उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर नापा जाता है। पर फिर भी अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं आ रहा है तो फिर वो टाइम देते हैं आपको कि 1 महीने बाद या 1 सप्ताह बाद आप दोबारा आइए, ठीक है। वो टेम्परेली उस समय आपको
ओके या अलाउ या फिट घोषित नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात और समझिए कि जब तक आपको फिट घोषित नहीं किया जाएगा सरकारी सेवाओं के लिए, तब तक आपको सर्विस लेटर, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, है ना, जब तक आप अपना फिट सर्टिफिकेट वहाँ से लेके नहीं आते हैं। तो IAS और RS दोनों में ये बात है। फिर इसके आप में आपके एब्डोमिनल की गर्थ देखी जाती है पेट की, इसके साथ साथ हर्निया चेक किया जाता है पुरुषों में, और साथ साथ में लीवर, स्प्लिन, किडनी ट्यूमर, हेमोरॉइड्स और फिस्टुला, इनके बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, वो आपसे पूछते हैं, आप बताते हैं तो अलग बात है, नहीं बताते हैं अगर आपका उस टाइम मेडिकल कंडीशन आपकी ठीक है तो भी चल जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि नर्वसनेस के बारे में, कि आप पे कभी मेंटल स्ट्रेस आता है तो आप नर्वसनेस होते हैं या नहीं होते, वो भी यहाँ पे लिखा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। यूरिनरी सिस्टम के बारे में भी लिखा जाता है कि कोई हाइड्रोसील या वेरिकोसील जैसी कोई बीमारी तो नहीं है। इसके बाद यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट में आपका शुगर का टेस्ट हो जाता है, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है इसलिए सेल्स का टेस्ट हो जाता है, EC, WBC, RBC तो नहीं आ रही यूरिन में। इसके साथ साथ एल्बुमिन प्रोटीन का चेकअप हो जाता है यूरिन में। तो आपको अगर डाउट हो तो आप पहले ही ये करवा सकते हैं और चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद बात करें तो एक्सरे होता है, एक्सरे के बाद इसमें फिर एक ब्लड टेस्ट भी किया जाता है, और ब्लड टेस्ट में भी सारी रिपोर्ट्स आ जाती है आपकी डायबिटीज़ से लेकर सारी सेल्स की या इन्फेक्शन की। और इसमें एक खास बात लिखी हुई थी, जैसे मैं 2013 के आधार पर बता रहा हूँ, कि फीमेल कैंडिडेट्स जो कि 12 वीक या उससे ज़्यादा प्रेग्नेंट हैं उनको टेम्परेरीली अनफिट घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये मतलब उस समय की अवस्था के लिए वो ये बात होती है। तो फिलहाल अब ये प्रावधान 18 में हटा दें तो अलग बात, 2013 के आधार पर ये विश्लेषण किया है। और इन सभी जांच के होने के बाद आपकी रिपोर्ट लिखी जाती है। रिपोर्ट में 4 चीज़ें होती हैं, उस पर टिक करना होता है डॉक्टर्स की टीम को। पहला ऑप्शन होता है अनफिट फॉर ऑल सर्विसेज, ठीक है, जो कि बहुत ही कम अभ्यर्थी होते हैं। फिर लिखा जाता है फिट फॉर नॉन टेक्निकल बट नॉट फिट फॉर टेक्निकल पोस्ट। तो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो अगर आप टेक्निकल के लिए फिट नहीं है तो लिख दिया जाता है नॉट फिट फॉर टेक्निकल पोस्ट। फिर इसमें एक और ऑप्शन दिया जाता है कि फिट फॉर नॉन टेक्निकल एंड आल्सो फिट फॉर 2 टेक्निकल पोस्ट। ठीक है, अब देखिए 2 टेक्निकल पोस्ट कौन सी, इसमें जेल और एक्साइज को लिया जाता है कि हो सकता है कि आपके अंदर RPS से संबंधित कोई अयोग्यता हो जाए, फिर भी आपको जेल और एक्साइज के लिए कंसिडर किया जा सकता है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाता है फिट फॉर नॉन टेक्निकल एंड आल्सो फिट फॉर 2 टेक्निकल पोस्ट। और जो चौथा ऑप्शन होता है वो होता है फिट फॉर ऑल पोस्ट। तो इनमें से डॉक्टर की टीम्स किसी एक पर टिक लगाती है, और फिर मैंने जैसे आपको बताया था कि जो बोर्ड होता है उसमें 3 डॉक्टर होते हैं, वो अपनी अपनी सील सिग्नेचर के साथ इस रिपोर्ट को बंद कर देते हैं। और ये रिपोर्ट आपको नहीं दी जाती है, RPSC के वहाँ पे मेंबर आए हुए होते हैं और वही ये ले जाते हैं, ठीक है, RPSC की तरफ से। तो इस तरह से मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अब इसमें जो IAS का मेडिकल टेस्ट होता है उसमें एक खास बात होती है कि एक तो ये इंटरव्यू के जस्ट अगले वर्किंग डे पर हो जाता है। दूसरी बात कि आपको जो मेडिकल टेस्ट का आपका जो रिजल्ट होता है वो आपको DOPT के साइट में मिल जाता है, वहाँ पे आपको लॉगिन पासवर्ड उपलब्ध करा दिए जाते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है कि जांच सही नहीं हुई तो वहाँ पर आप जाके अपील भी कर सकते हैं। इस तरह के प्रावधान RAS में मुझे नहीं पता होते हैं क्या, पर अगर आपको लगता है कि आपकी जाँच रिपोर्ट सही नहीं है तो आप इसको वाकई में चैलेंज तो कर ही सकते हैं। तो इस तरह से ये मेडिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाता है। तो मेडिकल फिटनेस में अगर आपको लगता है जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है मैं आपको बताऊं, एक तो BP से संबंधित आती है जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, और एक कुछ इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है, आपको IBS, फिस्टुला, पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए अगर उस दिन के लिए अगर आप कोई कोई मेडिसिन लेकर अगर आप उस कंडीशन को अगर प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो आपको ज़रूर लेके जाना चाहिए, ताकि बिना बात का कोई टेम्परेरी अनफिट आपको घोषित ना किया जाए, क्योंकि वो कुछ समय का ही टाइम है। और वहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें तो केवल आपसे ही पूछ ली जाती है कि जैसे आपको फिस्टुला, पाइल्स या IBS की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप बताएंगे तो वो फिर जांच करेंगे, नहीं बताएंगे तो फिर वो उसको एज ए कंसिडर मान लेंगे जैसे आपने कहा। तो इन बातों का ध्यान रखिए कि उस दिन के लिए आप अपनी फिटनेस को बना के लेके जाइए, दवाइयों से बना के लेके जाइए। और अभी से ही अगर आपको मोटेपन की समस्या है या हार्ट से संबंधित समस्या है तो इसके लिए आप अपनी एक्सरसाइज योग करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पे हम IAS की गाइडेंस भी शुरू करने जा रहे हैं। और इस चैनल की प्लेलिस्ट पे आप इंटरव्यू से संबंधित 4 वीडियो और हर सब्जेक्ट के बेसिक भी देख सकते हैं। साथ में ही जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले करंट टॉपिक होंगे उन पर भी मैंने वीडियो बनाने शुरू किए हैं। जो लास्ट वीडियो बनाया था मैंने इंडिया चाइना पर बनाया था कि वहाँ से क्या क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।